कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने चित्र के माध्यम से विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक के अंदर इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ आएगा कि आकृति आपको दे रखी होगी और इस आकृति को पहचानते हुए जो हमने परिभाषाओं में कोणों का अध्ययन किया था उनको इंगित करते हुए इनको बताना है। जैसे प्रश्न आएगा निम्नलिखित की पहचान कीजिए, निम्नलिखित की पहचान कीजिए। अब ये दो सरल रेखाएं दे रखी है ए और बी, सरल रेखा दे रखी है आपको ए और बी। इसको एक तिर्यक रेखा ये सी जो है काट रही है। अब सी जब इसको काट रही है तो इसको दो निश्चित बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ ऊपर चार कोण बन रहे हैं आमने सामने, नीचे भी आमने सामने चार भागों को बन रहे हैं। जैसे मैं पहले भी बताया था आपको, आकृति आपकी एक ही रहेगी। अब जो भी हमने अभी तक कोणों का अध्ययन किया था, एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य कोण, बाह्य एकांतर कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही बने, एक ओर बने अंत्य कोण, शीर्ष अभिमुखी कोण, आपको इन सब की पहचान इसमें से करके यहाँ पर इनके नामों को इंगित करना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक आप परिभाषाओं को याद नहीं रखोगे तब तक ये पूर्ण रूप से संभव नहीं होगा। अगर आपको परिभाषाएं याद है तब तो आप चित्र को सीधा परिभाषा के द्वारा इसको पहचानोगे और सीधा ही इनका नाम लिख दोगे। तो सबसे पहले तो जो परिभाषाएं मैंने आपको लिखवाई थी उनको एकदम याद करना है और उनका बार बार क्या करना है, अभ्यास करना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया हुआ संगत कोणों का युग्म, संगत कोणों का युग्म। अब इसको कैसे करेंगे आप? अब इसमें संगत कोण कहां से ढूंढोगे आप? तो मैंने आपको परिभाषा में लिखाया था, मैं संक्षेप में एक और वापस बता देता हूं कि तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये मैंने संक्षेप में समझा दिया आपको परिभाषा का। मैं संगत कोण किसे कहते हैं? जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण यानी एक ही दिशा में बनने वाले कोण संगत कोण कहलाते हैं। अब आते हैं चित्र के अंदर। अब देखिए ए और बी दो समांतर रेखा है, इसको ये सी रेखा काट रही है। तो जैसे कि इसने कहा एक ही ओर, क्या कह रहा है ये? एक ही ओर बने कोण यानी एक ही दिशा के अंदर बनने वाले कोण। तो देखिए सबसे पहले दाएं तरफ, अगर मैं कोण एक लूं तो एक देखिए ऊपर की ओर बन रहा है सीधा। अब इसके जस्ट बराबर कोण कौन सा हो रहा है? 5, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, 5, 1 नंबर और 5 नंबर कोण एक ही दिशा के अंदर बनने वाले कोण है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और एक 5 नंबर यहाँ बन रहा है और ये 1 नंबर यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों एक ही तरफ बनने वाले कोण है। तो हमारा जो पहला युग्म होगा वो होगा कोण 1 और कोण 5। ये हमारा पहला युग्म हो गया, कोण 1 और कोण 5। अब जैसे तीर ऊपर जा रही है तो तीर देखिए वापस एरो जो है नीचे की ओर भी आ रहा है। क्या आ रहा है? नीचे की ओर भी आ रहा है। तो जब ऊपर कोण बनेगा तो नीचे भी कोण बन रहे हैं। एक स्थिति समझते रहना, मैं अलग अलग बना के बता रहा हूँ आपको वापस यहाँ पे प्रत्येक आकृति का। ये तो ऊपर वाले लिखे अभी हमने 1 नंबर और 5 नंबर। अब जब ऊपर बन रहे हैं तो नीचे की तरफ भी कोण बन रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर है और यहाँ पे कितना है? 6 नंबर है, यानी 2 और 6। तो ये 2 और 6 की जो स्थिति है ये भी संगत कोण की है। तो हमारा जो दूसरा युग्म जो बना वो है कोण 2 और कोण 6। ये हमारे 2 कोणों का युग्म। अब ये तो हुई दाएं तरफ वाली बात। अब आइए बाएं तरफ। तो बाएं तरफ देखिए समझने के लिए, एक यहाँ कोण बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। तो देखिए दोनों की स्थितियां देखिए एक जैसी है, यानी एक ही दिशा के अंदर ऊपर के जाते तरफ ऊपर की ओर जाते हुए कोण बन रहे हैं। तो यहाँ इसका नाम दिया हुआ है 4 और यहाँ दिया हुआ है 8। ये देखिए 4 नंबर और ये 8 नंबर। तो दाएं तरफ वाली समूह बना हमारा कोण 4
और कोण 8। अब जब कोण ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये निश्चित है कि कोण नीचे भी बनेगा, 1 और ये 2। अब देखिए आकृति एक दिशा के अंदर कोण बन रही है, कोण नीचे की तरफ आते हुए एक ही दिशा यानी एक एंगल की तरफ कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसका नाम है हमारी आकृति के अंदर 3 और 7। तो हमारा चौथा युग्म हो गया कोण 3 और कोण 7। यानी इस आकृति के अंदर हमने संगत कोणों का युग्म ढूंढ दिए। यानी इसके अंदर 4 युग्म बनते हैं। इसमें 2 बनते हैं दाएं तरफ और 2 बनते हैं बाएं तरफ। और ध्यान क्या रखना है आपको कि संगत कोण कब बनेगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। अब दूसरा अंतः एकांतर कोण। अब एकांतर कोण के बारे में मैंने पहले बताई थी आपको, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण। मैं संक्षेप में एक बार फिर परिभाषा लिख देता हूं यहाँ पे। तिर्यक रेखा के विपरीत, तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण। अब देखिए तिर्यक रेखा विपरीत दिशा। अब मैं इसको आपको वापस यहाँ पे समझाता हूँ। इसको ये 2 समांतर रेखाएं, ये तिर्यक रेखा इसको काट लेंगे। तो पहले लिखा है मैंने अंतः एकांतर कोण। जो इन समांतर रेखाओं के मध्य के अंदर जो कोण बनते हैं वो तो कहलाते हैं अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण। और जो ऊपर और नीचे कोण बनते हैं वो कहलाते हैं बाह्य एकांतर कोण। तो पहले हमें केवल अंतः एकांतर कोण बताना है कि अंतः एकांतर कोण का युग्म इसमें कौन सा है। तो आकृति देखिए ऐसी है लगभग इसके अंदर। अब ये तिर्यक रेखा के विपरीत अगर मैं अंतर की बात हो रही है तो ये 1 नंबर यानी ऊपर की ओर, तो इसके विपरीत जस्ट उल्टा कहाँ होगा, यहाँ नीचे की तरफ। कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो स्थिति है यह अंतः एकांतर कोण की होती है। और हमारे आकृति के अंदर इसके अंदर नाम दे रखा है इसको कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5। तो पहला हमारा जो युग्म बना कोण 3 और कोण 5, ठीक है। अब दूसरा युग्म जस्ट इसके सामने उल्टा, एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे। अब ये जो स्थिति है ये भी अंतः एकांतर कोण की है। और ये हमें इस चित्र के अंदर तो हमें जो आकृति दे रखी है इसमें जो एंगल दे रखे हैं वो दे रखा है 2 नंबर और 8 नंबर, 2 नंबर और 8 नंबर। तो हमारा दूसरा जो युग्म है वो है 2 और एंगल 8। ये हो गए हमारे अंतः एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण, तो परिभाषा तो यही है तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में। इसके अंदर तो चेंज है ही नहीं। इसके अंदर तिर्यक रेखा के विपरीत बने कोण, विपरीत बने कोण। अभी तो मैंने की थी अंदर वाली बात, अब इसके बाहर वाली बात। अब इसी आकृति में देखिए, मैं आपको हर आकृति का अलग अलग चित्र बना के बता रहा हूँ नीचे वापस। आकृति यही है आपकी। अब बाह्य एकांतर कोण की गणना करनी है। ये 2 समांतर रेखाएं ये काटी, अंदर वाली बात हो चुकी है। अब बाहर की बात करनी है। तो बाहर की ओर देखिए, एक तो कोण बनता है यहाँ पे, एक कोण बन रहा है यहाँ पे, यानी ये 4 कोण बनते हैं बाहर की तरफ। अब यहाँ पर ये हमें आकृति के अनुसार 1 नंबर कोण दे रखा है। तो 1 नंबर कोण के जस्ट विपरीत साइड के अंदर जो कोण बनता है वो है ये, यानी जो हमें दे रखा है 7 नंबर, 1 और 7, 1 और 7। तो ये जो स्थिति है ये बाह्य कोण की स्थिति है। तो बाह्य कोण के अंदर जो हमारा युग्म बनेगा वो है कोण 1 और कोण 7।
अब जस्ट इसके सामने आ जाए वापस, यहाँ पे हमें आकृति के अंदर दे रखा है कोण नंबर 4 और इस तरफ जो कोण दे रखा है वो है कोण नंबर 6। तो ये 4 और 6 की भी आकृति जो है स्थिति है वो बाह्य एकांतर कोण की होगी। तो कोण 4 और कोण 6 ये हो गए हमारे बाह्य एकांतर कोण। अब जो अगला है हमारा चौथा, वो है तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण, आकृति आपकी यही है सब कोणों के अंदर, बस आपको उनकी पहचान करनी है और मैं आपको सबका अलग अलग यहाँ पे चीज आकृति बना के समझा रहा हूं। अब जैसे तिर्यक छेदी रेखा आकृति यही है आपकी, ये दो समांतर रेखाएं, ये छेदक रेखा। अब एक किसकी बात कर रहा है, अंतः कोणों के, इसके तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ। तो ये आपकी जो आकर लाइन खींच रहा हूं मैं C नंबर, ये तिर्यक छेदी रेखा है, इसके अंदर की तरफ अंतः कोणों की बात हो रही है। तो अंतः क्या, इसके 4 कोण बनते हैं, ये 4 तरह के कोण हो गए इसके अंदर। अब ये कह रहे हैं एक ही तरफ, तो ये हो गया आपका बायां हिस्सा और ये हो गया आपका दायां हिस्सा। बाएं और दाएं तरफ जो कोण बन रहे हैं वो अंतः कोणों के युग्म में कहलाते हैं। इनका मान क्या होता है, संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री। ये मैं कल आपको परिभाषा में समझा चुका हूं। अब इस आकृति के अनुसार यहाँ पर कौन सी आकृति बैठ रही है, तो देखिए यहाँ कोण 3 है और यहाँ कोण 8 है, यानी कोण 3 और कोण 8 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण हैं और इनकी टोटल हमेशा 180 डिग्री होती है, यानी ये दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। तो इसका पहला जो युग्म बनेगा वो है कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री, ये आपका पहला। अब ये तो हो गया बाएं तरफ की बात। अब दाएं तरफ आते हैं, सेम टू सेम वही स्थिति। यहाँ एंगल आपको 2 दे रखा है, ये हमने 2 नंबर लिख दिया। यहाँ 5 नंबर दे रखा है, तो ये 5 हो गया। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है और ये भी संपूरक होता है। तो ये आपका दूसरा युग्म बन गया इसका। तो कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब अंतिम बता है शीर्ष अभिमुखी कोण। इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इनके जो आमने सामने जो आकृति होती है, या ऐसे समझ लीजिए अपना अंग्रेजी का जो एक्स होता है, यानी जहां पर क्रॉस बनता है, तो जहां क्रॉस बनता है उस क्रॉस के जस्ट आमने सामने वाले सम्मुख कोण शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्रॉस बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है यहाँ पे और एक यहाँ बन रहा है नीचे। तो इसके अंदर जो भी आमने सामने वाले कोण होंगे वो शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं। अब ये जस्ट हमारी आकृति के अंदर देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पर 1 नंबर दे रखा है, फिर 2, ये 3 और ये 4, यहाँ 5, ये 6, ये 7 और 8। अब ये सारे आमने सामने वाले कोण सम्मुख कोण यानी शीर्ष अभिमुखी कोण कहलाते हैं। तो इसके अंदर कितने युग्म बनते हैं वो देखिए। पहला युग्म ये वाला कोण 1, यानी आमने सामने कोण है, देखिए 1 और 3, तो पहला युग्म बना हमारा कोण 1 और कोण 3, ठीक है। अब दूसरा आमने सामने ये वाला, यानी कोण 2 और कोण 4, यानी कोण 2 और कोण 4, ये तो हो गई ऊपर वाली बात। अब यही सेम स्थिति नीचे देखनी है, तो नीचे देखिए पहले ये आमने सामने 5 और 7, कोण 5 और कोण 7। अब वही स्थिति फिर वापस आमने सामने, ये हो गया कोण 6 और कोण 8, कोण 6 और कोण 8। अब हमारा मेन चित्र तो यही था, यानी इस चित्र को पहचानते हुए आपको जो कोण थे उन कोणों को पहचान कर उनको नामांकित करना है। आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न इसी प्रकार का दे रखा है
कि निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आप चित्र दे रखा है, ये नाम दे रखे होंगे आपको, और आपको इनको स्थितियों को बारे में बताना। अब यहाँ पर 1 2 3 4 हो सकता है, यहाँ पे ABCD भी लिखा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको यहाँ अंकों पर ध्यान नहीं देना है, बस जो ये स्थितियां बता रखी है आपको स्थितियों पर ध्यान देना है। चाहे यहाँ पर ABCD लिखी भी हो, चाहे 1 2 3 4 लिखी भी हो, उनको ध्यान रखना है। और इनको एक बार में आपके समझ में आएगा नहीं, इसको जब तक आप 2 3 बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो आप बाद में फिर अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर कुछ भी अंकित कर दीजिए नंबर, यानी ABCD लिख लीजिए, XYZ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, और इनको मिटाकर अन्य कॉपी में अपने वापस इनको हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।